हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों को वेलकम पीएसपी क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान जीके के एक शानदार मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। हमने पिछले मॉडल पेपर के अंदर 45 क्वेश्चन किए थे, आप सभी के बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा था। और आज की क्लास के अंदर भी काउंट जरूर करना है क्वेश्चन। लगभग हम 45 से 50 क्वेश्चन करेंगे, अगर एक्स्ट्रा भी होंगे तो कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ ओके है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका क्वेश्चन। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर लॉकेट, कर्नल ईडन या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया दोस्तों शायद अपने पिछले क्लास के अंदर। चलिए फिर भी कर लेते हैं। ये दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो आपका क्या है, पहला आपका जो राजस्थान की 1857 की क्रांति होती है तब एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो मिस्टर लोकेट है दोस्तों, राजस्थान का फर्स्ट गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए आपसे तो आपके कौन हो जाएंगे? आपके मिस्टर लोकेट दोस्तों, ठीक है। चलो आगे में दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया हाथी वगैरह के नाम वाले दोस्तों, ठीक है। महाशिवरात्रि, बागड़ के धनी, बेसरोडगढ़ दुर्ग, दोस्तों लोगवा और रामदेव जी के बारे में यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ है ना। चलिए ये यहाँ तक पिछले क्लास में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? फिणी, खीवण, लाखिणी या बेसरी। आपसे पूछा जाए दोस्तों कहाँ का, नाक का। तो नाक के आभूषण दोस्तों, बेसरी दोस्तों, बेसरी जो बड़ी चित्रकला है उसके अंदर दो नायिका होती है, उनके द्वारा दोस्तों नाक में बेसरी पहनी जाती है। बड़े ठणी चित्र से हो जाएगा संबंध दोस्तों, बड़ी ठणी चित्र शैली से संबंध दोस्तों आपका किस है? आपका बेसरी का। फिणी दोस्तों ये भी नाक का आभूषण है। खिवण भी दोस्तों नाक का आभूषण है। लेकिन बेसरी है ना, बेसरी दोस्तों नाक का थोड़ी है ना, वो नाक का है ना, नाक का नहीं है। लाखिणी दोस्तों, ये लाखिणी किसका है दोस्तों? ये ऑप्शन सी हो जाएगा लाखिणी। ये लाखिणी दोस्तों आपका है कलाई का आभूषण। क्या का कलाई का आभूषण दोस्तों हो जाएगा। लाखिणी कहां पर पहना जाता है दोस्तों? कलाई पर। कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण दोस्तों लाखिणी, एकदम दोस्तों याद रखने वाला प्रश्न है। तो आपको याद रखना लाखिणी दोस्तों, ये ऑप्शन थोड़ा रिमूव हो चुका था थोड़ा सा दोस्तों। चलिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो फेणी दोस्तों आपका नाक का, खिवण आपका नाक का, बेसरी नाक का, लाखिनी दोस्तों कलाई का। और कलाई के अन्य आभूषण भी आपको याद रखना है दोस्तों। चूड़ो कहाँ का है? चूड़ो हो गया दोस्तों आपका। चणप हो गया, चणप भी दोस्तों आपका कहाँ का है? चणप हाथी के दांत पर चूड़ा जिस पर सोने चांदी पर रंग चढ़ाया जाता है दोस्तों, चणप कहलाता है, कलाई का आभूषण है ये। और आपका उत्तरणी, ये भी दोस्तों कहाँ का है? कलाई का उत्तरणी। और आपका बल्ला, ये आभूषण भी दोस्तों कहाँ का है? कलाई का। कातर्या, ये भी आपका कहाँ का है? कलाई का दोस्तों ये आभूषण। और आपके नाक के आभूषण भी आपको याद होना चाहिए। नाक, नाक की बात करी जाए, नाक के हो गए नथ, नथ के बाद बेसरी, ये भी नाक का, नाक नथ, बेसरी, लूंग और नकेसर और भंवरा और नथड़ी, ये सारे के सारे दोस्तों कहाँ के? नाक के आभूषण हैं। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? राजस्थानी भाषा जिसकी उत्पत्ति दोस्तों राजस्थानी व गुजराती से मिला जुला रूप है दोस्तों, राजस्थानी जिसकी उत्पत्ति 16वीं सदी के अंत के अंदर दोस्तों तक दोस्तों चलती आ रही है। और ये आपके गुर्जरी अपभ्रंश है उससे हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो आपके सौर से प्राकृत है, उस भाषा के दोस्तों आपके गुर्जरी अपभ्रंश से दोस्तों बताई जा रही है।
ऑप्शन नंबर डी। नृत्यों का हृदय, नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, गणगौर, घुड़ला, तेरह ताली। यानी नृत्यों का हृदय भी है, नृत्यों का सिरमौर भी है। ये दोस्तों किस नृत्य को कहा जाता है? नृत्यों का दोस्तों राज्य घूमर, दोस्तों राज्य का नृत्य दोस्तों घूमर ही तो है, और उसे ही दोस्तों नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य दोस्तों, राज्य नृत्य याद रखना है। घूमर का जन्म की बात करें दोस्तों, कहां से होता है घूमर नृत्य का जन्म? मध्य एशिया से दोस्तों। कहां से? जो मध्य एशिया क्षेत्र है वहां से दोस्तों उद्गम होता है घूमर का दोस्तों। भरंग नृत्य से दोस्तों, कौन सा भरंग नृत्य था, उससे दोस्तों घूमर का क्या होता है उद्गम दोस्तों। और नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहते दोस्तों। और इस नृत्य में दोस्तों 80 कली का लहंगा पहना जाता है दोस्तों, याद रखना। 80 कली का लहंगा दोस्तों किस नृत्य के अंदर पहना जाता है? तो घूमर के अंदर पहना जाता है। और यह नृत्य आपका राजकीय जो कार्यक्रम हो गए या मांगलिक अवसर हो गए, राजकीय नृत्य आपका राजकीय अवसर दोस्तों, लिखो राजकीय अवसर, वह आपका दोस्तों मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर पर दोस्तों यह नृत्य आपका किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। हवेली संगीत किस समुदाय की प्रमुख विशेषता है? वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय? जो हवेली संगीत है वो किस समुदाय का? हवेली संगीत की बात करें दोस्तों, यह आपका वल्लभ संप्रदाय की आपकी प्रमुख दोस्तों विशेषता हो जाएगी। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की पीठ कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद, याद रखने वाला प्रश्न है। नाथ द्वारा राजसमंद, यहाँ पर आपके वल्लभ संप्रदाय की क्या है पीठ है। और वल्लभ संप्रदाय द्वारा दोस्तों ये आपके किसके द्वारा, जो आपका हवेली संगीत के वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर श्रीनाथ जी की पूजा की जाती, तभी वल्लभ संप्रदाय के रूप में अपनाया जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पर स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। लोक देवता तेजाजी दोस्तों, जिनका प्रसिद्ध दोस्तों स्थल, जिनके बारे में बताओ आप। लोक देवता तेजाजी की बात करें दोस्तों, जन्म, जन्म कब होता है? 1074 ईस्वी को, माघ शुक्ल चतुर्थी, माघ शुक्ल, सॉरी चतुर्थी नहीं, तो अपने चौदस यानी चौदस दोस्तों। और खड़नाल पर बत्सर के अंदर, सो कहां पर होता है? खड़नाल, परबतसर, नागौर, या परबतसर डीडवाना दोस्तों, परबतसर डीडवाना दोस्तों कर लेना, नागौर मत कर देना। और इनके पिता का नाम था, पिता थे ताहड़ जी, ये थे इनके दोस्तों पिताजी। और माता का नाम दोस्तों, माता का नाम राजकमरी, तेजाजी की माता का नाम क्या था? राजकमरी। और ये आपके दोस्तों नागवंशीय या धोल्या गोत्र से संबंध दोस्तों, यानी कौन सी गोत्र है? धोल्या गोत्र से दोस्तों संबंध है। और नागवंशीय जाट दोस्तों, कौन सा? नागवंशीय जो जाट है उससे संबंध हो जाएगा दोस्तों इनका, नागवंशीय जाट का। और इनकी पत्नी दोस्तों पेमल दे थी, याद रखना, पेमल दे, पत्नी दोस्तों पेमल दे, किशनगढ़ अजमेर के राजो रामचंद्र की दोस्तों पुत्री थी। और इनकी घोड़ी दोस्तों लीलहन, घोड़ी दोस्तों याद रखना, घोड़ी का नाम क्या था? लीलहन। ये भी आपको लीलहन श्रृंगार है दोस्तों। और तेजाजी दोस्तों गोमूत्र व गोबर के राख से दोस्तों जो सांप के जहर है उसका दोस्तों उपचार आपका किया जाता है। गोरक्षक देवता, नागों के देवता, कालाबाला के देवता, कृषि उपकारक देवता धोलिया वीर के नाम से दोस्तों पूजा जाता है। और लाचा गुजरी की दोस्तों गाय छुड़ाते हुए दोस्तों वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त। अब लाचा गुजरी की एक छतरी बनी हुई है, यह कहां पर है? लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है? तो लाछा गुजरी की छतरी दोस्तों नागौर के अंदर है। क्या हुआ बेटा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
लाचा गुजरे की छतरी कहां पर हो जाएगी? दिक्कत क्यों क्या आ रही है इसमें? एक मिनट रुको बेटा थोड़ा सा। नागौर बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं, नागौर के अंदर इनकी छतरी है दोस्तों। याद रखने वाली बस इतनी चीजें हैं। और दोस्तों तेजाजी के जन्म दिवस पर 7 दिसंबर 2011 को दोस्तों एक डाक टिकट जारी होती है। खरनाल पर दोस्तों 5 रुपए की डाक टिकट जारी होती है तेजाजी के जन्म स्थान पर दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तेजाजी के आराध्य स्थल की बात करें दोस्तों तो आराध्य स्थल कौन कौन से हैं? मैं पिछले पेज पर लिखवा दूं क्या? यहाँ पर लिखवा देता हूँ तेजाजी के दोस्तों प्रमुख दोस्तों स्थल यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ध्यान को नोट करना दोस्तों, ठीक है। ब्यावर के अंदर दोस्तों, ब्यावर के अंदर क्या बना हुआ है तेजाजी का? ब्यावर के अंदर दोस्तों आपका तेजाजी का चौक है। कौन सा? तेजाजी का चौक दोस्तों बना हुआ है यहाँ पर। बासी दुगारी जो तेजाजी की कर्म स्थली दोस्तों, बासी दुगारी जो अभी क्वेश्चन में बासी दुगारी था क्या? बासी दुगारी दोस्तों, दुगारी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका तेजाजी का दोस्तों कर्म स्थली। और खड़नार पर्वत है डीडवाना में सबसे बड़ा दोस्तों पूजा स्थल दोस्तों, पर्वत है डीडवाना कुचामन के अंदर। और आपके पनेर किशनगढ़ में दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है पनेर किशनगढ़ अजमेर के अंदर दोस्तों, जहां पर ससुराल था आपके किसका? तेजाजी का दोस्तों पनेर। वहां पर दोस्तों आपका जो मंदिर बना हुआ है, वहां पर पुजारी दोस्तों, पुजारी माली जाति के दोस्तों लोग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका मेला की बात करें तो मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपने मेला लगता है दोस्तों। तो आपके तेजाजी का जो पशु मेला भरता है परबसर डीडवाना का सबसे बड़ा दोस्तों पशु मेला है, आय की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इतनी चीजें। सिंदरिया के अंदर दोस्तों अपने तेजाजी को सांप डस लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मांडवालिया अजमेर के अंदर है, वहां पर तेजाजी की मेर जाति के दोस्तों लोगों से लड़ाई होती है, क्योंकि लाचा गुजरे की गाय दोस्तों कौन लेके जाते हैं? मेर जाति के लोग। और उन्हीं से दोस्तों युद्ध होता है। फिर दोस्तों आपके कहां पर? चंद्रिया ब्यावर के अंदर दोस्तों तेजाजी को सर्प डस लेता है, जिससे दोस्तों तेजाजी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो चलिए, और ये आपका कहां पर है? बासी दुगारी आपका बूंदी के अंदर दोस्तों आपका ये कर्मस्थली रही है अपने तेजाजी की। बेणेश्वर प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो जो बेणेश्वर प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, ये कब आयोजित होता है? ये आपको ध्यान रखना है, बताइएगा। पर्सन दोस्तों सारे एकदम एक बढ़िया है। सारी चीज को एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल के पर्सन दोस्तों इसी प्रकार का पूछता है। कहीं से भी छोटा प्रश्न पूछ ले, बड़ा प्रश्न पूछ ले, दोनों याद होने चाहिए आपको। बेणेश्वर मेला दोस्तों माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है दोस्तों, ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा आपको याद रखना है। माघ में बात करी जाए दोस्तों माघ के प्रमुख मेले, तो माघ के दोस्तों याद रखो, माघ के याद होने चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों, माघ कृष्ण चतुर्थी, जिस दिन दोस्तों तिल चौथ होती है, कौन सी चौथ है? तिल चौथ है। और इस दिन गणेश जी व चौथ का माता का जो तिल का भोग लगाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। और संकट चौथ भी इसे कहते हैं, संकट चौथ, तिल चौथ दोस्तों ये आपकी हो जाएगी माघ के अंदर दोस्तों कृष्ण चतुर्थी। माघ अमावस्या, माघ अमावस्या, इस दिन दोस्तों क्या होता है? माघ अमावस्या को दोस्तों मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मौनी अमावस्या। और मनु का जन्म दिवस भी इसी दिन है दोस्तों। माघ शुक्ल एकम से नवमी तक 9 दिन गुप्त नवरात्रे होते दोस्तों, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी या चंद्रघटा, अपने कुसुम मांडा, संगद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री दोस्तों, इन माताओं की दोस्तों 9 देवियों की पूजा होती है। चलो, और बेणेश्वर मेले के दिन ही दोस्तों आपके कहां पर? जैसलमेर के अंदर मरु मेला पड़ता है दोस्तों, इसी दिन माघ पूर्णिमा को ही जैसलमेर के अंदर सो मरु मेला, मरु मेला
जिसमें लोकगीत, रंग बिरंगी पोशाकें दोस्तों, ऊंटों की सजावट दोस्तों इसी दिन की जाती है। और इसी दिन डूंगरपुर के अंदर दोस्तों कौन सा मेला, बेणेश्वर भरता है। बेणेश्वर स्थान याद रखना डूंगरपुर में। आदिवासियों का दोस्तों कुंभ, आदिवासियों का कुंभ दोस्तों कौन सा कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ यही आपका कहलाता है। दिक्कत क्या है आज इसको, चलो। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरताली, यानी केवल दोस्तों पुरुष करते हैं। बताओ केवल पुरुषों करने वाले, पुरुषों के द्वारा दोस्तों नृत्य करने वाले कौन से हो जाएंगे। पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी कुछ नृत्य करते हैं दोस्तों, महिलाओं वाले भी याद होने चाहिए, पुरुषों वाले भी हमें दोस्तों याद रखने। मैंने दोस्तों वैसे आपको पढ़ा रखा है सारे आपके। बताओ पर्सन जो भी आपको उत्तर लगे बहुत बढ़िया दोस्तों। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों बहुत बढ़िया। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र पर्वत सर डीडवाना दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। और कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र हो गया, शेखावाटी क्षेत्र पर्वतसर वाला डीडवाना वाला क्षेत्र आ जाएगा। इस नृत्य के अंदर दोस्तों झांझ, ढोल, बांकिया, थाली, वाद्य अंतर दोस्तों सारे इसके अंदर बजाए जाते हैं। इसे वीर नृत्य के नाम से जानते हैं, व्यवसायिक नृत्य भी इसे कहा जाता है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है, कछावा, सिसोदिया, राठौड़, चौहान, यानी अन्नपूर्णा देवी है, ये किस राज परिवार है उसकी आराध्य देवी। अन्नपूर्णा माता जयपुर के जो कछावा राजवंश है उनकी दोस्तों आराध्य देवी, जयपुर के कछावा राजवंशों की आराध्य देवी अन्नपूर्णा जो माता है, इनका मंदिर दोस्तों कहां पर बना हुआ है, आमेर के महलों में दोस्तों, आमेर के महलों में मोहनबाड़ी के कोने के अंदर दोस्तों बना हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मरु महोत्सव कहां पर आयोजित होता है या मनाया जाता है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। मरु महोत्सव जिसका आयोजन कहां पर दोस्तों आपका किया जाता है, मरु महोत्सव राजस्थान में जनवरी फरवरी के अंदर दोस्तों मरु महोत्सव का आयोजन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जनवरी व फरवरी के अंदर। और ये आपके जैसलमेर के अंदर आयोजन होता है। किस जिले किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला, बूंदी का किला। जो आपका तारागढ़ दोस्तों दुर्ग दोस्तों किसे किसे कहा जाता है, बताओ कमेंट बॉक्स में। तारागढ़ दोस्तों एक बूंदी के अंदर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बूंदी वाले को ही दोस्तों क्या कहते हैं, तारागढ़, जिसे तिलस्मी किला भी दोस्तों कहते हैं। तिलस्मी पूछ ले, तारागढ़ पूछ ले, ये बूंदी का किला है। राव बरसिहाड़ा के द्वारा बनाया गया था। कौन बनाता है निर्माण, निर्माण का सर्वप्रथम पर्सन बने तो निर्माण करवाया था आपके राव बरसिंह, जिनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है 1354 ईस्वी के अंदर। और आकृति पूछ ले दोस्तों, इसकी आकृति तारे समान दोस्तों, जिसे तारागढ़ कहते हैं। आकृति तारे नुमा होने के कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तारागढ़, आकृति तारे नुमा। और रूडयार्ड कीपलिंग ने दोस्तों एक कथन दिया था, इसके बारे में याद रखना है। रूडयार्ड कीपलिंग एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, या आपके लेखक दोस्तों, जिनके द्वारा दोस्तों रूडयार्ड किपलिंग कहता है कि भूत प्रेतों द्वारा बनाया किला दोस्तों, कहते हैं कि भूत प्रेत ऐसा किला बना सकते हैं, मनुष्य की दोस्तों इतनी हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार के किले का क्या करे, निर्माण करे। ये दोस्तों रूडयार्ड किपलिंग कहता है। और गुप्त सुरंगों के कारण इसे तिलस्मी किला कहते हैं, यानी गुप्त सुरंग है दोस्तों, जिस कारण दोस्तों इसे तिलस्मी किला दोस्तों यहाँ पर इसे कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गर्भ गुंजन तोप यहाँ पर ही रखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गर्भ गुंजन हो गए, या दोस्तों आपसे पूछ ले जाए महाबला, महाबला तोप, ये भी आपकी कहां पर रखी हुई है दोस्तों, बूंदी के किले के अंदर रखी हुई है। और जो आपके रतन दौलत दरी खाना में बूंदी के जो शासक थे उनका राज तिलक दोस्तों यहाँ पर किया जाता था। उम्मेद महल हो गए, जेत सागर महल हो गया, नवल सागर महल हो गया, जीवन रखा महल हो गया, बादल महल, छत्तर महल, अनिरुद्ध महल और 80
खंभों की छतरी भी दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों आपका देखने को मिलते हैं। ये कथन दोस्तों कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। और वीर विनोद के दोस्तों रचनाकार, वीर विनोद दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? वीर विनोद बताओ। वीर विनोद श्यामल दास दोस्तों, श्यामल दास द्वारा दोस्तों जिसकी रचना की गई है, वो इसके अनुसार बूंदी विजय के प्रयास में राणा शतर सिंह ने दोस्तों 1364 से 1382 जो आपके 82 को मारे गए थे दोस्तों यहाँ पर वीर विनोद के अनुसार विजय के प्रयास में दोस्तों। जो कौन शासक है? राणा शतर सिंह दोस्तों। और इसके अंदर प्रवेश द्वार की बात करें तारागढ़ किले के, तो तारागढ़ किले के 4 प्रवेश द्वार, सॉरी 3, एक तो हाथी पोल, एक हो जाएगी गणेश पोल, और एक हो जाएगी हाथी गणेश हजारी पोल दोस्तों। हाथी पोल गणेश हजारी पोल दोस्तों आपकी हो जाएगी इसकी प्रमुख दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार से बहुत बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ चुका है और आपको याद होने ही चाहिए। चलो इतनी चीजें आपको याद हो चुकी है तो बहुत बढ़िया दोस्तों। और इस पर दोस्तों बूंदी दुर्ग पर मालवा सुल्तान था होशंग शाह, उनका अधिकार राणा कुंभा ने अधिकार किया था उसके बाद दोस्तों, ठीक है। चलो वैसे आगे डिटेल में और पढ़ा देंगे दोस्तों, इतनी चीजें एक साथ बता दी, बहुत बड़ी बात है ना। अब पार्ट 2 दोस्तों, हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं? 10 क्वेश्चन किए क्या अभी तक? कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा तो बहुत है ना इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन 10% ही करो भले ही, लेकिन जितना पढ़ाए थे उतना याद कर लो बस। निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना जिनका संबंध दोस्तों किससे है? बताओ। आप बताओगे या मुझे ही बताना पड़ेगा बेटा आंसर? गलत बात है ना, आंसर इतने फास्ट आने चाहिए कि गोली के तरह से। विद्युत योजना से, रेल योजना से, वायु योजना से, महिला सशक्तिकरण से दोस्तों। जो आपकी निष्ठा योजना है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना जिनका संबंध दोस्तों है, ये दोस्तों कब शुरू होती है? सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस योजना का शुभारंभ होता है 22 जून 2020 को दोस्तों, 2020 22 जून 2020 को निष्ठा विद्युत मित्र योजना का प्रारंभ होता है, जो आपके महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शुरू की थी। किसके द्वारा दोस्तों? याद रखना, मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी, जिनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ आपका किया जाता है। इस योजना के तहत दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में दोस्तों कार्य करेगी। राज्य या राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? 24 मार्च 1947, 15 अप्रैल 1953, 14 अक्टूबर 1953 या 24 मार्च 1957। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जिसकी स्थापना दोस्तों जयपुर के अंदर की जाती है। कहां पर? जयपुर। और कब की जाती है? तो 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर है ना, 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर के अंदर दोस्तों की जाती है। इन्हें वित्त दोस्तों कौन देता है? वित्त नाबार्ड देता है दोस्तों, वित्त सहायता। नाबार्ड हो गया, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों जिनके द्वारा दिया जाता है। राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा, यानी राज्य व केंद्र सरकार दोस्तों ये वित्त पोषण इसे देती है दोस्तों। वित्त कौन देता है? नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 दोस्तों स्थापना याद रखना है, पी नरसिम्हन राव समिति दोस्तों, राव नरसिम्हन समिति दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों। राष्ट्रीयकरण 1949 याद रखना है। राज्य दोस्तों और केंद्र दोस्तों इन सभी के द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को दोस्तों क्या दिया जाता है? वित्त दिया जाता है। और ये दोस्तों किस प्रकार के ऋण देने में दोस्तों वित्त सहायता प्रदान करती है? चाहे अल्पकालीन ऋण हो गए, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, इन सभी दोस्तों प्रकार के आपके जो ऋण है वो उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया? 21 नवंबर 2019, 23 जनवरी 2020, 19 दिसंबर 2019, 24 अगस्त 2019। यानी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लॉन्च की गई थी? सौर ऊर्जा नीति ये 2019 के तहत दोस्तों जारी की जाती है, 19 दिसंबर 2019 को दोस्तों। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? गहलोत जी दोस्तों आपके, जिनके द्वारा दोस्तों और प्रदेश की ये नीति भारतों के सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत दोस्तों आपके सुदृढ़ता प्रारंभ या सुदृढ़ता दोस्तों प्रदान करेगी दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। उदय योजना किससे संबंधित है? जल वितरण निगम से, विद्युत कंपनियों से, पर्यटन क्षेत्र से, सड़क निर्माण से। जो उदय योजना है जिसका संबंध किससे है? उदय योजना दोस्तों राजस्थान राज्य की विद्युत कंपनियों की ओर से दोस्तों वित्तीय सहायता या वित्तीय घाटे से उभरने की योजना है दोस्तों। विद्युत कंपनियों से संबंध हो जाएगा जो वित्त घाटे को दोस्तों पूरा करने के लिए। सूची एक को दो के साथ सुमेलित करना है, करो आराम से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बताओ। बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर राइट है बेटा, मैं किसी कमेंट नहीं चेक करता हूं, क्योंकि दोस्तों जब क्लास चले गलत आता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। कमेंट मेरे पास सभी क्या आ रहे हैं, क्योंकि टाइम खराब करना उद्देश्य नहीं है मेरा। सोचिए एक से दो के साथ सुमेलित करना। स्टेट वो आपकी वूल मिल्स दोस्तों, जिसकी कहां पर आपकी बीकानेर के अंदर। वेस्टर्न स्पिनिंग मिल दोस्तों, ये आपकी चूरू के अंदर नहीं है क्या? चूरू। राजस्थान टेक्सटाइल मिल आपकी झालावाड़। और आपकी आदित्य कॉटन मिल्स एक दोस्तों हो जाएगा अजमेर। 4 3 2 1 ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात, इतना आंसर इजी दोस्तों आ गया। पंचायत समिति का पदेन सदस्य नहीं होता दोस्तों। सरपंच, विधायक, प्रधान या उपरोक्त सभी। यानी पंचायत समिति है, इसका पदेन सदस्य कौन सा नहीं होता? प्रधान हो गए दोस्तों आपके, प्रधान जी, प्रधान है हम तो साहब। विधायक और सांसद, जिला परिषद के पदेन सदस्य होते दोस्तों। कौन से? प्रधान, विधायक, सांसद, ये जिला परिषद के पदेन सदस्य भी होते हैं। और पंचायत समिति में सरपंच व विधायक पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों। सरपंच और विधायक, प्रधान जी नहीं होते दोस्तों। याद रखना है, पंचायत समिति में पूछ लिया जाए दोस्तों तो दोस्तों कौन कौन होते हैं पंचायत समिति में? सरपंच हो गए, विधायक हो गए, दो ही होते हैं। और आपके जिला परिषद में पूछ लिया जाए तो प्रधान, विधायक और सांसद। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके समक्ष प्रतिज्ञान या शपथ लेते हैं? प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष, राज्यपाल व राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत दोस्तों, किसके तहत? भारत का संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अंदर दोस्तों सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके दोस्तों नियमित हेतु व्यक्ति यानी नामित व्यक्ति, जिनके समक्ष दोस्तों जो तीसरी अनुसूची है उसके प्रयोजन के लिए प्रारूप के अनुसार दोस्तों क्या लेगा? शपथ लेगा दोस्तों। प्रतिज्ञान या शपथ करेगा और उस पर क्या करेगा? अपने हस्ताक्षर करेगा। ये भी है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 188 के तहत राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष अपनी दोस्तों तीसरी अनुसूची के प्रयोजन के संबंधित प्रारूप के अनुरूप दोस्तों क्या लेगा? शपथ लेगा और साइन हस्ताक्षर करेगा। तो वो किसके समक्ष है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष दोस्तों। एक मिनट, क्लास चल तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक। राजस्थान में कुल कितने सांसद है? सांसद
वह सांसद हेतु निर्वाचित होते हैं दोस्तों। कितने सांसद संसद संसद हेतु दोस्तों निर्वाचित होते हैं? 10, 25, 35, 12, जितने जीतेंगे उतने। राजस्थान में दोस्तों 35 सांसद है। कितने हैं? 35, जिसमें से लोकसभा व राज्यसभा है। लोकसभा के कितने हैं? 25 और राज्यसभा के 10, कुल मिला के 35 सांसद हो गए। सी ऑप्शन, यहां पर 25 मत करके आ जाना। 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव में राजस्थान से निर्वाचित होने वाली महिलाओं में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 17वीं लोकसभा 2019 के अंदर जिनमें चुनाव हुए थे, जिनमें तो निर्वाचित होने वाली महिलाओं में सम्मिलित कौन सी नहीं है दोस्तों? सर, रंजीता कोहली, दिया कुमारी, जसकौर मीणा, सविता मीणा। रंजीता कोहली कहां से? भरतपुर दोस्तों। दिया कुमारी जी, जसकौर मीणा जिनका संबंध दौसा से है, और दिया कुमारी राजसमंद दोस्तों। ये 3 महिलाएं थी आपकी निर्वाचित होने वाले 2019 में। और आपकी कौन सी नहीं है? सविता मीणा नहीं है दोस्तों इसमें। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है अनुसूची 2 में, अनुच्छेद 165 में, राज्यपाल द्वारा निर्धारित या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है दोस्तों। महाधिवक्ता के वेतन के अनुच्छेद 165 के तहत दोस्तों किया गया है। तहत राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष योग्यता प्राप्त दोस्तों किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल दोस्तों ना या आपके समक्ष दोस्तों योग्यता प्राप्त कर रखी उसे महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। यह अनुच्छेद 165 में, यानी अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष जो भी योग्यता धारण कर रखा है उसको महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। राज्यपाल के पास इनका योग्यता है दोस्तों, कर सकते हैं, राज्यपाल के पास पावर होती है अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो वो निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर, अर्थात राज्यपाल कभी भी मन में आया गया कि मुझे हटाना है दोस्तों महाधिवक्ता तो हटा सकता है। और महाधिवक्ता प्रसाद पर्यंत की बात करें तो महाधिवक्ता और एक आपके मुख्यमंत्री महोदय, ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत तक ही रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही। राजस्थान के लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, श्री एस कोठारी, श्री पीडी कुदाल, श्री एमएल जोशी, श्री जीएल गुप्ता दोस्तों। दोस्तों सर्वाधिक रहने वाला लोक जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है वो है आपके न्यायमूर्ति श्री एस कोठारी, प्रथम लोक आयुक्त थे दोस्तों ये आपके। फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे आपके? श्री एस कोठारी, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। कब से कब? 25 मार्च 2013 से दोस्तों। 25 मार्च दोस्तों 2013 से 7 मार्च 2019 तक। लगभग दोस्तों कितने दिन हो रहे हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 6 साल हो गए। 6 साल से कम रह गए ना। 5 वर्ष दोस्तों कितने दिन हो रहे हैं? कितने दिन कम हो गए इनमें से आपके? 365, ठीक है, लगभग दोस्तों इसके 348 दिन आ रहे हैं क्या? 5 वर्ष 348 दिन दोस्तों इनका कार्यकाल रहते हैं। सर्वाधिक दोस्तों इन्हीं का कार्यकाल है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करो। बताओ, पढ़ो आराम से। असत्य कथन। गोला भर लेना दोस्तों, गलत मत कर देना। असत्य है तो असत्य याद रखना। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है क्या? मैंने राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर, याद रखो। है, होता है दोस्तों। राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है। राज्य विधान परिषद उच्च सदन है दोस्तों, एकदम सही। मुख्यमंत्री विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? जरूर। तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब सर कैसे गलत हो गया तो बताओ आप। स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद के में 1/4
सदस्यों का निर्वाचन करता है। स्थानीय संस्थाओं में विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का अपने चुनाव थोड़ी करता है, 1/3 दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों काफी क्लासे आप यूट्यूब पर देखते हो कि 10 मिनट में 45 क्वेश्चन करो, वो अगर असत्य होता है दोस्तों यहाँ पर टिक करके आगे चले जाते हैं कि यह गलत है, बस छोड़ो। तो गलत है, इसका सही तो आंसर बता, फिर पढ़ाने का मतलब क्या है इसमें। मैं काफी दोस्तों यूट्यूब पर मैं देखता हूँ क्लासे लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्लासे सर्वाधिक व्यूज भी उन पर आते हैं, लेकिन मैं आपको 100% कह सकता हूँ, आप उनकी क्लास लेना ना और मेरी क्लास ले लेना, कितना याद होता है वो आपके ऊपर है। वहां से कितना याद होता है और वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए क्लास क्यों खराब करते हो, फिर प्रैक्टिस ही करनी है आपको तो मॉडल पेपर लगाया करो। मेरी क्लास में दोस्तों आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, केवल हर चीज समझा रहा हूँ, हर चीज दोस्तों बता रहा हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन करके अब यहाँ पर मैं भी पर्सन को ये गलत है ऑप्शन डी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा दोस्तों एक टीचर के नाते मेरा ऐसा मन नहीं करता कि मैं आगे बढ़ जाऊं यहाँ से। कल को प्रश्न आ गया स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, आप मेरे ऊपर ही आरोप लगाओगे सर आपने बताया नहीं, तो मेरी गलती है मैंने नहीं बताया, और मैंने बता दिया 1/3 दोस्तों, तो मेरी गलती थोड़ी है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, जो अच्छा लगे वहां से देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अनुसार जो ओपिनियन है मेरा उसी के अनुसार बताता हूँ, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में सम्मिलित सदस्य नहीं है प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का राज्यपाल, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री। बहुत बढ़िया बेटा, सभी की उत्तर बढ़िया है, एकदम सही बात है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति के दोस्तों, एक तो राज्य का राज्य मुख्यमंत्री होगा दोस्तों, एक विधानसभा का विपक्ष का जो नेता होगा वो होगा, और एक कैबिनेट मंत्री होगा। तीन व्यक्ति होंगे, एक तो दोस्तों कौन, मुख्यमंत्री, एक विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, और एक होगा कैबिनेट मंत्री। ये आपके सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई जो समिति है उसके सदस्य दोस्तों है। तो कौन सा नहीं होगा, तो प्रदेश का राज्यपाल नहीं होगा, और प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में। कल वाले या पिछले क्लास में मैंने सारी डिटेल बताई थी आपको। राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत के समय कितने विभाग में योजनाओं को सम्मिलित किया गया था, बताओ। जन सूचना जनपद पोर्टल, आपकी जन कोई भी दोस्तों राजस्थान की जो ऑनलाइन सेवाएं चलती है उनको देख सकते हो। अगर विश्वास नहीं होता तो जन सूचना गूगल पे डायल करो, लिखो गूगल के अंदर टाइप करके जन सूचना, पोर्टल खुलेगा, उस पर सारी योजनाएं हैं। किसी भी योजना का डायरेक्ट अगर आपको लिंक चाहिए तो वहां पर मिल जाएगा, उस पर योजना ढूंढो फिर मिल जाएगा। ये दोस्तों 13 सितंबर 2019 के अंदर दोस्तों आपके शुरू की जाती है जन सूचना पोर्टल, याद रखना 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल। उस समय मुख्यमंत्री थे आपके कौन, अशोक जी गहलोत। अशोक जी गहलोत के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। और इसमें दोस्तों उस समय दोस्तों कितनी योजनाएं, 13 विभाग और 23 योजनाएं आपकी शामिल थी, ये आपको याद रखना है। 13 तो विभाग थे और 23 योजनाएं थी, ये इसके अंदर चयनित की गई थी। अब ज्यादा है दोस्तों इसमें। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, नरोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा। पिछली क्लास में देखना दोस्तों मैंने बताया था पहले निर्वाचित कौन थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, मनोनीत सीएम दोस्तों पहले, तो मनोनीत सीएम थे आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री है वो है दोस्तों आपके कौन से मनोनीत दोस्तों, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। टीकाराम पालीवाल दोस्तों, ये आपके पहले निर्वाचित दोस्तों, निर्वाचित की बात कर ली जाए तो पहले टीकाराम पालीवाल ही है। कमलकांत वर्मा दोस्तों, यह हाईकोर्ट से संबंधित के वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित है, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना, अनास परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, बिसलपुर बांध परियोजना। सोम नदी से संबंधित दोस्तों इनमें से कौन सी परियोजना है, अनास परियोजना दोस्तों। अनास परियोजना पता है क्या काम पर है, अनास परियोजना अनास नदी पर है।
सर इतनी बताओगे या मैं और बता देता हूँ। अनास नदी का उद्गम दोस्तों, अनास नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से दोस्तों। कहां से? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से दोस्तों इनका उद्गम स्थल है। अनास नदी का अनास परियोजना बनी हुई है। भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना दोस्तों, ये माही नदी पर बनी हुई है। याद रखना, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना कौन सी नदी पर है? माही नदी पर दोस्तों आपकी बनी हुई है। बिसलपुर बांध परियोजना, यह आपके बनास नदी पर है दोस्तों। बिसलपुर बांध परियोजना कहां पर है? बनास नदी पर। और ये किस जिले में है? टोंक जिले में। टोंक जिले के टोडारायसी तहसील के बिसलपुर गांव में बिसलपुर बांध बना हुआ है दोस्तों। कहां पर? टोडारायसी तहसील। पूरा लिख देता हूं, आपको नहीं याद होगा। टोडारायसी तहसील दोस्तों, जहां पर बिसलपुर गांव है वहां पर दोस्तों बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर। अब आती है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना की बात करें, सोम नदी पर है दोस्तों। सोम नदी से संबंध हो जाएगा, तो आपसे सोम नदी से पूछे, ऑप्शन है सी। चारों चीजों को बता दिया, चार ऑप्शन बता दिए, उनमें सारी परियोजनाएं बता दी, कहां से कौन सी नदी का उद्गम है ये भी बता दिया। रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के किस नदी का अन्य नाम है? चंबल, बनास, बाणगंगा या पार्वती? वो हो जाएगी बाणगंगा दोस्तों। रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में किस नदी का नाम है? बाणगंगा हो जाएगा, ठीक है। ये बाणगंगा दोस्तों नदी बैराट की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम स्थल है। याद रखना है, बैराट की पहाड़ी। और बैराट की पहाड़ी कहां पर है आपकी? जयपुर में, वहां से दोस्तों निकलती है। वैसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं ना बाणगंगा को। कहते हैं कि अर्जुन ने तीर से दोस्तों इसका उद्गम किया था। अर्जुन की गंगा दोस्तों इसे कहते हैं दोस्तों। रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की दोस्तों नदी है, क्योंकि आगे विलुप्त हो रही है। आंतरिक प्रवाह का भाग वर्तमान दोस्तों, वर्तमान में आंतरिक प्रवाह का भाग हो जाएगा ये। राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर या पाली? जो कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना दोस्तों आपसे पूछा जाए कहां पर बना हुआ है? नागौर दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कृषि मशीनरी बनाने के, तो कहोगे दोस्तों आपके कहां पर? नागौर। बीकानेर का लूणकरण सर है, यहां पर दोस्तों कौन से कारखाने बनते हैं, कौन सी चीजें बनती है? लूणकरण सर, बताओ। यहां पर दोस्तों आपके पानी के पंप बनाने का कार्य यहीं पर आपका किया जाता है। और श्री गंगानगर का गजसीपुरा दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गजसीपुरा। गजसीपुरा है आपके प्रसिद्ध है कृषि औजार के लिए। तो कृषि औजार है ना, ये गजसीपुरा के बहुत शानदार है। और पाली के पानी के मीटर दोस्तों, ये यहाँ के प्रसिद्ध हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। संगमरमर मूर्ति उद्योग कहां पर स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, नागौर? जो संगमरमर मूर्ति उद्योग है दोस्तों, ये कहां पर आपके बने हुए हैं? संगमरमर मूर्ति उद्योग दोस्तों बढ़ावा देने के लिए रिको द्वारा दोस्तों सीडोक की स्थापना की जाती है। सीडोस है ना, सीडोक नहीं है, सीडोस। संगमरमर मूर्ति उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किसके द्वारा दोस्तों? रिको द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना? सीडोस की स्थापना। सीडोस यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन की स्थापना दोस्तों, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, इसकी दोस्तों स्थापना की जाती है। और ये संगमरमर मूर्ति उद्योग कहां पर आपकी स्थित है? ये आपकी जयपुर में।
सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? सौर ऊर्जा नीति वर्ष दोस्तों, सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति वर्ष बात कर लिया जाए कौन सा है? 2011 वाला। सर्वप्रथम राजस्थान राज्य द्वारा दोस्तों लागू की जाती है सौर ऊर्जा नीति, और राजस्थान, यह आपका राइट आंसर दोस्तों, एकदम एक्यूरेट यही होगा। कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट या भादर देसर सुपर थर्मल पावर प्लांट? पूछा जाए राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? ये दोस्तों आपका सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट दोस्तों एकदम सही हो जाएगा, जिसके अंदर 7 इकाइयां दोस्तों 4140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। सूरतगढ़ कहां पर? श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों बना हुआ है ये।